गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। ये रहे अभिजीत और ये रही मैं। सुबह की चाय एंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैल्कनी में बैठकर। कल रात से बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। ये देखिए, तुम पानी पानी कर रही थी ना। हाँ क्या कितना खराब है, देखो कैसे तुम पानी पानी कर रही थी ना, ये लो पानी। और सॉरी, कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि कल मैं पूरा दिन बस काम कर रही थी। उस दिन जो पानी नहीं आया था ना, उसकी वजह से काफ़ी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हो गए थे, तो कल पूरा दिन मैं बस ऑर्डर्स ही बनाती रही और इसीलिए मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि व्लॉगिंग के चक्कर में ना फिर मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाता। और फिर मैंने सबको जो प्रॉमिस किया था वो तो पूरा करना था ना। मैंने उनको बोला था कि मैं कल तक दे दूँगी सारे ऑर्डर्स, तो इसीलिए कल मैं पूरा दिन बस ऑर्डर्स तैयार करती रही, तो व्लॉग नहीं किया, उसके लिए सॉरी। फिलहाल चाय पी रही हूँ, चाय इंजॉय कर रही हूँ और वेदर इंजॉय कर रही हूँ। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, इसलिए आज हम अभिजीत ने बोला था कल ना कि साइकिलिंग पे जाऊंगा, वो भी नहीं जा पाए साइकिलिंग के लिए और आज मैं भी नहीं जा पाई वॉक के लिए। एनीवेज कोई बात नहीं, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो कब होगी। और आज घर में ही है, कुछ ऐसा फिलहाल तक के लिए तो कोई प्लान नहीं है। अब आगे कोई प्लान बना तो पता नहीं। अभिजीत अभी ऑफिस जाएंगे, मैं घर का काम करूँगी, कुछ ऑर्डर्स हैं वो तैयार करूँगी, बस यही रहेगा आज का भी रूटीन। खतरनाक बारिश हो रही है भाई साहब। अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं अपना होम वर्कआउट कर लेती हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से यही चल रहा है, बारिश हो रही है लगातार सुबह ना, तो वॉक पे जा ही नहीं पा रही हूँ। परसों गई थी, उसके बाद फिर कल तो खैर मैंने व्लॉगिंग नहीं किया, लेकिन वॉक पे गई थी और आज फिर बारिश हो रही है। तो बस यही चल रहा है। तो अभी मैं होम वर्कआउट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, किसी ने लिखा था कि मैम होम वर्कआउट करते हुए दिखाना अपना ना वीडियो बनाना, तो मैं कैसे बनाऊँ वीडियो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कम स्पेस है जहाँ पे मैं ये वर्कआउट करती हूँ ना। सामने टीवी है, वहाँ पे टीवी चलाकर मैं हैना मिली का वर्कआउट करती हूँ और इधर बेड लगा हुआ है, तो जो बीच में इतनी सी जगह है वहाँ पे मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, एंगल ही नहीं बन रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन एंगल नहीं बन रहा है, तो वो फिर अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं नहीं आपको लोगों को ना दिखा पाती हूँ। तो ये जो टीवी है ना, ये यहाँ पे टीवी चलाती हूँ और उसका हैना मिली का वीडियो लगाती हूँ। ये देखिए, इस तरफ टीवी है और इस तरफ बेड है, और इसमें ये जो बीच में जो इतनी सी जगह है, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करती हूँ टीवी को फेस करते हुए, क्योंकि मैं हैना मिली को देखते हुए एक्सरसाइज करती हूँ। तो अगर मैं उस तरफ फेस करके एक्सरसाइज कर रही हूँ तो इसका मतलब मुझे कैमरा यहाँ पे कहीं लगाना पड़ेगा, तो इतनी जगह ही नहीं है कि कैमरा पूरा मुझे कवर कर पाए। अगर मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी ना तो केवल मेरा फेस नजर आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, या तो हाफ बॉडी नजर आएगी, उसका भी कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं फुल नजर आनी चाहिए ना, वो नहीं नजर आ पाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। तो चलिए करते हैं वर्कआउट शुरू। अब मैं आपसे सीधा 1-1.5 घंटे के बाद मिलूंगी। अच्छा, फ्रेशन अप होने के बाद सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज काफ़ी सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। मेनली तो आटा कुकीज़ के ऑर्डर हैं, खजूर रोल्स के ऑर्डर हैं और एक केक का ऑर्डर है। केक तो जाना है 13 तारीख को, तो मैं केक 12 तारीख को बनाऊंगी, लेकिन उसके जो केक टॉपर्स होते हैं ना, जो डेकोरेशन का सामान है, वो मैं आज बना के रख दूंगी। सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है, क्योंकि क्रिएटिव काम है और एक एक चीज़ बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम वो है, तो इसलिए उसको सबसे आखिरी में करूंगी। फिलहाल मैं सबसे पहले आटा कुकीज़ बना के तैयार करूंगी, साथ साथ में दाल चढ़ा दूंगी, और जब आटा कुकीज़ तैयार हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं बाकी जो खाना है वो बनाऊंगी। और ये जो केक डेकोरेशन का काम है, डेकोरेशन जो बनाने ना सामान टॉपर्स का जो काम है, वो मैं शाम को करूंगी। तो चलिए करते हैं काम शुरू। तो सबसे पहले मैं ये इलायची आटा कुकीज़ बना के तैयार कर रही हूँ और इसको बेक होने के लिए डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूंगी। और लंच में आज मैं बना रही हूँ दाल, मटन कीमा अभिजीत के लिए, अपने लिए सोया आलू और साथ में चावल। ये जो आटा कुकीज़ मैं बना रही हूँ ना, इन्होंने कुछ टाइम मतलब 1 हफ्ते पहले ही अपनी बेटी के लिए, 1.5 साल की बेटी के लिए ये कुकीज़ ऑर्डर किए थे, और उन्होंने कल फिर दोबारा से ये कुकीज़ ऑर्डर किए हैं। उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटी को बहुत पसंद आए, 1.5 साल की बेटी है, तो कहते हैं उसको बहुत पसंद आया, बहुत चाव से खा रही है, इसलिए मैं और ऑर्डर करना चाहती हूँ। उनका नाम है हिमाद्री काला, जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है, उनका नाम है हिमाद्री काला। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के फीडबैक मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये आटा कुकीज़ का बैच तो रेडी हो गया है बेक होने के लिए, उसके बाद फिर बाकी भी तैयार करती हूँ। अच्छा, कुकी डो को मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा है, वो जब तक ठंडा हो रहा है मैं सोच रही हूँ कि कीमा बना के तैयार कर लेती हूँ। दाल ऑलरेडी बॉईल हो चुका है, उसमें बस छौंका लगाना बाकी है, और उसके बाद फिर मैं अपना सोया आलू बनाऊँगी।
अच्छा, अभिजीत को ना मटन कीमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ मैं मटन कीमा। और ये मैंने ब्लिंकिट के थ्रू मंगवाया है। ब्लिंकिट में मीटिज़ा एक कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये मटन के भी होते हैं इनके पास प्रोडक्ट, और चिकन के भी। और कई बार ना मैंने इनसे ना मटन करी बनाने के लिए मटन भी मंगवाया है, मटन के पीसेज भी मंगवाए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और चिकन भी मैं कई बार मंगवा चुकी हूँ। कीमा को थोड़ा सा पकने देती हूँ, उसके बाद इसमें मसाले डालूंगी। मीनवाइल मैं ये कुकीज़ बेक करने के लिए डाल रही हूँ। ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। और साथ ही साथ मैं अपने लिए बना रही हूँ सोया आलू। तो ये सोया को मैंने भिगोने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ मैंने मटन कीमा में सारे मसाले डाल दिए हैं। ये थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगा। और पता है, मैं एक साथ सारे काम कर रही हूँ। इधर मटन कीमा बन रहा है, दूसरे स्टोव में ये सोया आलू बन रहा है, और साथ ही साथ कुकीज़ भी बेक हो रहे हैं। तो ये सोया आलू भी तैयार है और मटन कीमा भी तैयार है, और साथ साथ मेरे कुकीज़ भी बेक हो चुके हैं। इनको ठंडा होने के लिए बाहर रख देती हूँ। और ये कुकीज़ आज ही जाने हैं, ये रैपिडो के थ्रू जाएंगे। देखिए कितने बढ़िया बने हैं। कुकीज़ भी तैयार है, लंच भी तैयार है। अभी थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेती हूँ, और बाकी काम मैं शाम को करूँगी अब सीधा लंच करने के बाद। ये रहा आपके अभिजीत सर का लंच, दाल चावल एंड मटन कीमा। कोई खा रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं दे रहा है। क्या बनाया है, कुछ पता चला? हाँ, कैसा है? ठीक है, ओके। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं ये ड्रेस पहन के कहाँ जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं एक रील बना रही थी, उसके लिए चेंज किया था। तो अभिजीत आ गए उसी बीच में, तो अभिजीत को लंच दे दिया है। मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, मैं अब करूँगी लंच। तो चलिए मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। गाइस, खत्म, ये भी खत्म, सब खत्म हो गया है, लेकिन दिल नहीं भर रहा है। और लेने जा रहे हो? हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। नहीं, आपको हमें क्या तकलीफ होगी? आप तो खाते नहीं हो नॉनवेज। ओके, बाय बाय। लंच हमने कर लिया। अभी मैं फटाफट ये आटा कुकीज़ पैक कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में रैपिडो वाला आ जाएगा इससे लेने। चलिए। अच्छा, मुझे ना आजकल न्यू मॉम्स के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो नई नई मम्मी बनी है ना, उनके काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए ना। कुकीज़ के बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों को इतना ट्रस्ट है मुझ पर कि वो अपने छोटे बेबी के लिए मुझसे ऑर्डर तैयार करवा रहे हैं। ये हो गए कुकीज़ पैक। ये लीजिए। हाँ, लंच हो गया है हमारा। और चलिए अब मैं फटाफट केक टॉपर्स बना के तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी गोल्डन लेस। कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी रोज़ फ्लावर्स बनाऊंगी फॉन्डेंट से, वो भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं। और ये टॉपर्स बना के मैं रख दूंगी, ताकि जिस दिन मेरा केक तैयार हो जाए ना, बस फटाफट मैं डेकोरेशन कर पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं गोल्डन लेस। तो लेस बनाने के लिए मेरे पास इस तरह के ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, और इसी का इस्तेमाल करके मैं ये गोल्डन लेसेस बनाऊंगी। और लेस बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगी इस रेडी टू यूज़ एडिबल गोल्डन लेस पेस्ट का। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं ऊपर वाले 2 डिज़ाइंस के लेसेस बना के तैयार करूंगी। तो इस पेस्ट को अच्छे से मैं इस मोल्ड में भर दूंगी, कोई गैप नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा को मैं स्क्रैप कर दूंगी, और फिर इस लेस को मैं ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना बरसात वाला, तो ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेगा। बहुत सुंदर बनते हैं ये लेसेस। तो लेसिस को मैंने सूखने के लिए रख दिया है। उसको 24 घंटे के करीब लगेंगे सूखने में। एक्चुअली डिपेंड करता है वेदर पर। जैसे अभी तो बारिश हो रही है ना, ह्यूमिडिटी है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। अगर गर्मी है तो जल्दी सूख जाता है। और चलिए अब मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ रोजेस। अच्छा, ये फॉन्डेंट से रोजेस बनाना, फ्लावर्स बनाना या कोई भी डिज़ाइन बनाना इतना आसान नहीं होता है। दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन फॉन्डेंट को हैंडल करना ना, इट्स वेरी ट्रिकी। तो इसमें बहुत टाइम भी लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, एंड ऑब्वियसली क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए किसी भी केक का प्राइस डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन पर। जो सामान लगा है उसकी तो कीमत है ही है, लेकिन जितनी मेहनत आपको उस केक को बनाने में लगी है, उस मेहनत की भी तो कीमत होती है ना। इसीलिए कभी भी केक के प्राइस को लेकर कंपैरिजन मत कीजिए। जो आप नॉर्मल केक मार्केट से लेते हैं और जो आप एक डिज़ाइनर केक बनवाते हैं किसी होम बेकर से, तो उसकी प्राइसिंग में कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए। आप उनके एफर्ट्स को देखिए। कई लोग होते हैं ना कि केवल केक का बता देंगे कि अच्छा इतने पाउंड्स का केक हमें चाहिए, कितना रेट है। तो जब हम उन्हें रेट बताते हैं तो कहते हैं अच्छा मार्केट में तो इतने पाउंड का केक इतने का मिल रहा है, फिर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो। तो भाई केवल वेट मत देखिए केक का, ये भी देखिए कि उस केक को डिज़ाइन करने में कितना एफर्ट लगा है, कितनी मेहनत लगी है। तो प्लीज़ जब भी आप हमसे केक खरीदें इन बातों का ध्यान रखें। तो ये देखिए हो गया है ये रोज़ तैयार, कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये देखिए इसी तरह से मैंने ये 4 रोजेस बना के तैयार कर लिए हैं। कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट लिखकर बताइएगा ज़रूर। और यहाँ मैंने ये लेस को भी सूखने के लिए रखा हुआ है, इसको मैं ओवरनाइट रखूँगी।
तो रोजेज़ भी बना के तैयार कर लिए हैं मैंने, और मैंने उन्हें कंटेनर में डाल के रख दिया है अच्छे से। कल मैं उनको पेंट करूँगी, मुझे इनको गोल्डन पेंट करना है। और पता है ये 4 रोजेज़ बनाने में मुझे 2.5 घंटे से ऊपर लग गए। ये इजी काम नहीं होता है। एक एक पेटल को पहले कट करना, फिर उसको शेप करना, फिर उसको फोल्ड करके रोज़ के फॉर्म में तैयार करना बहुत मेहनत का काम है, बहुत पेशेंस का काम है। इसीलिए कभी भी जब आप इस तरह के केक का ऑर्डर देते हैं ना, कभी भी इसको कंपेयर मत कीजिए, प्राइसेस को कंपेयर मत करना। जो नॉर्मल डिज़ाइन के केक होते हैं और जो इस तरह के पर्सनलाइज कस्टमाइज केक होते हैं, उनके प्राइस को कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के केक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे मैं बैठकर एक एक पेटल को पहले शेप कर रही थी, फिर उसको कट कर रही थी, फिर उसको रोल कर रही थी। तो इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो बस ये मेजर काम तो हो गया है। मेन काम यही था फ्लावर्स बनाना और वो लेस तैयार करना, क्योंकि लेस को ना सूखने में टाइम लगता है। अब बाकी जो छोटे छोटे टॉपर्स हैं वो मैं बाद में बनाऊंगी। फिलहाल अपने लिए एक चाय बनाती हूँ, उसके बाद अभिजीत को उठाती हूँ। अभिजीत रेस्ट कर रहे हैं, फिर देखते हैं कहीं जाएंगे। थोड़ा 3 दिन से घर में ही पड़े हुए हैं, कहीं निकलते हैं बाहर, मौसम बढ़िया हो रखा है। ये देखिए, तो हम तैयार हो गए हैं। पहले हम जाएंगे मम्मी से मिलने। मम्मी से ना इतना फ्रीक्वेंटली मिलना हो नहीं पाता है, जबकि बहुत दूर नहीं रहती हैं मम्मी, लेकिन मेरे काम की वजह से और एक ही गाड़ी होने की वजह से, मतलब धन्नो है, लेकिन धन्नो बेचारी आजकल ना थोड़े बूढ़ी हो गई है ना, तो बहुत रिलायबल नहीं रही है धन्नो अब। तो उसको नज़र भी लग गई, मुझे लगता है। मैंने इतनी बार धन्नो 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 बोल दिया ना मेरी नज़र लग गई शायद। तो एक ही गाड़ी है और अभिजीत सुबह उसको ऑफिस लेके चले जाते हैं, शाम को अभिजीत आते हैं तो थके हुए होते हैं, और फिर मेरा भी काम होता है इतना। तो इतनी फ्रीक्वेंटली मैं मम्मी से मिलने नहीं जा पाती हूँ। तो आज थोड़ा मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलिए मम्मी से भी मिलकर आते हैं, उसके बाद फिर कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पी के घर वापस आएंगे। चलिए, पहले हम नीरू मासी से मिलने आए हैं। नीरू मासी की तबीयत आजकल थोड़ा ठीक नहीं रहती है, तो हमने सोचा पहले नीरू मासी से मिलते हैं, फिर मम्मी के घर जाएंगे। ये रहा नीरू मासी का घर। नीरू मासी कह रही है कि आज तू मेरे घर से चाय पी कर ही जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, मैं जब भी नीरू मासी के घर आती हूँ ना, मम्मी के घर से होते हुए आती हूँ, और वहाँ पे भाऊजी लोग चाय पिला देते हैं या मामा माई जी चाय पिला देते हैं। फिर वो बार बार चाय कहाँ से पियेंगे ना, तो फिर यहाँ आती हूँ तो फिर मैं मना कर देती हूँ। तो आंटी कहती है हर बार तू मेरे घर में मना कर देती है चाय के लिए, आज तो तू चाय पी कर ही जाएगी। तो चाय पीने के लिए बैठे हैं, चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, फिर मम्मी के घर जाएंगे। नीरू मासी ना घर बहुत अच्छे से रखती है। देखो, ये रही नीरू मासी। तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने बोला चलो पहले मौसी से मिलेंगे, फिर मम्मी से मिलने जाएंगे। जवाई जी नंबर कमा रहे हैं कह रहा है चाय मैं बनाऊंगा। अच्छा कहता आज चाय मैं ही बनाऊंगा। तुम अभिजीत, तुम क्या फुलेरा वाले जवाई की तरह नहीं हो? गजब बेइज्जती है, हैं? फुलेरा वाले जवाई की तरह नहीं हो तुम, जो वो खाता है, क्या कहते हैं आंटी, जवाई वाले भाव खांची नहीं उसने। हाँ, तुम भाव खाने वाले जवाई नहीं हो। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है ससुराल में। अगर अच्छी नहीं बनी तो फिर देखना है। फिर भी स्वाद तो होता है थोड़ा। हम तो मिले तो फीके ही पिंचो दो टेले। हाँ, तो हमें तो उसमें भी स्वाद आता है। ये रहे हमारे अंकल जी जिन्होंने आज मेरे वीडियो में टिप्पणी की। आज अभिजीत की पहली रसोई हुई है आंटी के घर में। चलो अच्छा दामी भाषा, बिना पिए ही दामी भाषा। बेचारी सोच रही होंगी कि अब जवाई को क्या बोले, है ना। दामी दामी आज अभिजीत की पहली रसोई। कितने साल बाद शादी के, इतने साल हो गए, 27-28 साल हो गए, और पहली रसोई अब। हाँ, सोच रहे हैं कि अगर अच्छा बोलेंगे तो अगली बार फिर बनाएंगे, और नहीं बोलेंगे तो मुझे बुरा लग जाएगा। तो भैया आज अभिजीत के हाथ की बनी चाय, वैसे मैं तो रोज पीती हूँ, लेकिन आंटी अंकल आज पहली बार पी रहे हैं अभिजीत के हाथ की बनी हुई चाय। गिलास में किने लिया? मुझे एक्चुअली गिलास में उसलिए इसलिए पिंचा घर में अपनी चाय एकदम मैं कह रहा हूँ चीनी डाल दो। नेपाल में से बोलते
बढ़िया बन हाँ दामी भाज्या कति मिठो भएको बब्बालै भाज्या नीरू आंटी बहुत हंसाती है कह रही, दामी भाज्या बब्बालै भाज्या मिठो भाज्या बिना चीनी को चारों बिना चीनी वाली चाय पी रहे और आंटी कह रही मिठो भाज्या। तो आंटी हजूर दामाद को कितना नंबर दोगे चाय का 10 में से? 10 हाँ 100 आउट ऑफ 10 10/10 आंसू आ गए भाव विभोर हो गए तुम 10 में से 10 फीलिंग को समझा करो फीलिंग को समझा करो। अंकल ने तो 10 में से 10 दे दिया, आंटी ने 100 में से नहीं कितने 10 में से 100 दे दिए। बताओ दामी एकदम तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एक दिन आएगा। हम तो रोज पीते हैं ना आंटी, मैं तो रोज पीती हूँ ना, आंटी अंकल तो पहली बार पी रहे हैं ना। जवाई जोश में आ गया, कह रहा रात का खाना भी बना के जाऊं मतलब तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी मिली है, ये आंटी ने तुम्हें 100 नंबर दिए 10 में से इतने तुम भाव विभोर हो गए कि अब तुम रात का खाना भी बनाने के लिए तैयार हो। काम आंटी बोल रही है ऐसे तो जवाई तो रोज ले रहा अनु भाई घर में हाँ और क्या बब्बाले ही छड़ जवाई तो जवाई जी अंगना में पधारे, जवाई जी अंगना में पधारे। मैंने आंटी के घर से प्लांट्स भी ले लिए, ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, ये वाला लिया है, वो वाला लिया है और ये वाला लिया है। चलो जी बाय 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 बाय। तो आज बहुत दिनों के बाद नीरू आंटी और अंकल के साथ मिलकर बैठकर गप्पे मारी, बहुत मजा आया। और अभिजीत जी ने जवाई शाह ने चाय बना के पिलाई सबको। अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर। अब मेन ससुराल में क्या बनाओगे आज? यहाँ चाय पिला दी, अभी मेन ससुराल में क्या बनाओगे? मेन ससुराल में लेके चलते हैं समोसे। समोसे। अभी आपको दिखाती हूँ भाई का घर, दोनों भाइयों का घर। ये देखिए गेट भी बन गया, ये देखिए गेट भी तैयार हो गया। पहले जा रही हूँ मामा के घर कुहू से मिलने। कौन है ये जो नर्सरी राइम सुन रहा है? पिकाबू पिकाबू भागी मानी पिकाबू। हाय कर दिया कुहू ने। ये देखिए आज हमारी किस्मत चमक गई। पीहू कह रही हूँ, कुहू रानी खुद गोदी में आ गई। ये देखिए ओ पुशाई को हाय बोल दो, पुशाई को हाय बोल दो। अरे उसने मुझे हाय भी किया पता है। हाँ सब करती है, भाई सब करती है। आज तो कुहू खुद गोदी में आ गई। हाय बंदो, हाय बंदो, बाय बाय करो, हाय बंदो। ये गुड गर्ल। आज तो फूफू की लॉटरी निकल गई। कुहू रानी हाँ कैसे देख रही, देखो ना ऐसे। कुहू रानी गोदी में आ गई बिना रोए। आज तो हाथ देकर खुद आई भैया और हाय भी बोला। कुहू रानी किसी दे दो। अच्छा किसी भी दे दो, फिर और दिन बन जाएगा। किसी भी दे दो, फिर किसी भी दे दो। हाँ क्या 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 बोल रहे हो? जोर से बोलो, चलो जोर से बोलो। ये रही मेरी माता श्री। मिलिए भाऊजू से एंड बरखा से। दोनों देखो मैरून मैरून में है, ट्विनिंग करके बैठी हुई हैं दोनों। हाँ मैं तुम्हारे साथ ट्विनिंग करके बैठी हुई हूँ। तो चलिए आज सबसे मुलाकात होगी। सपना मौसी से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ, बहुत दिनों से, महीनों हो गए हैं। लेकिन वो अलग रहती है ना, वो बहुत दूर रहती हैं, तो वहाँ उस तरफ जाना हो नहीं पाता है हमारा। यहाँ तो सब एक साथ हैं तो इनसे मिल लेती हूँ मैं। आज तो कुहू भैया दौड़ दौड़ कर मेरी गोदी में आई। आज तो मेरा दिन बन गया। एंड गाइस आज हमारे घर में डिनर में बन रहा है पता है क्या? देहरादून का फेवरेट स्ट्रीट फूड बन समोसा। एक्चुअली मम्मी के घर से वापस आते वक्त ना हमने समोसा खरीद लिया था। मौसम एकदम समोसे वाला हो रखा है ना, और बन भी ले लिया था। तो मैंने सोचा कि चलिए देहरादून स्टाइल बन समोसा बनाया जाए। तो ये रहा बन, और इसको मारेंगे थोड़ा सा मस्का। थोड़ा मस्का लगाएंगे ना बन को, तभी तो अच्छा बनेगा। जब वापस आ रहे थे ना मम्मी के घर से, तो अभिजीत ने ऐसे ही बोला कि आज समोसा खाएं। मैंने कहा ओके ले लो।
तो फिर मैंने बोला कि चलो समोसा क्यों, बंद समोसा बनाते हैं, इसलिए ले लिया हमने ना। अच्छा, अभिजीत को प्लेन बंद समोसा चाहिए, उसे कोई चटनी वगैरह नहीं चाहिए, तो अभिजीत के लिए मैं प्लेन बना रही हूँ, अपने लिए चटनी के साथ बनाऊंगी, ग्रीन चटनी के साथ। ये रहा अभिजीत का प्लेन वाला, साथ में थोड़े से चिप्स मैकडोनल्ड स्टाइल। लीजिए सर, एंजॉय। अपने वाले में मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी, थोड़ा सा सॉस भी डालूंगी और साथ में प्याज। ये धनिया पुदीने की चटनी है, बिल्कुल थोड़ा सा टमाटो सॉस, मुझे टमाटो सॉस बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है। समोसा, और इसको थोड़ा क्रंची बनाने के लिए ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा प्याज। मैं तो अभिजीत के लिए भी ऐसे ही बनाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। और ये हो गया हमारा स्ट्रीट स्टाइल बंद समोसा तैयार। बॉन एपेटिट गाइस, जय हरी। वाह, क्या बनना है। अभिजीत मुझे कहता है बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। मैंने कहा तुम्हारे वाले बंद समोसे में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बंद भी बाहर से आया था, समोसा भी बाहर से आया था। हाँ, मेरे वाले में मेरा कंट्रीब्यूशन है। हमारा हाथ लग गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा जी, क्या कह रहे हो, मेरा हाथ लग गया तो उसकी सीरत बदल गई। उसकी सीरत बदल गई। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे मौसम में बंद समोसा मज़ा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर डिनर कर लेते हैं, और आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। अभिजीत सर आपको गुड नाइट बोलेंगे। बाय। तब तक के लिए स्लीप वेल, गुड नाइट, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।